नमस्कार साथियों, मैं कृपा शंकर जंगेड़ अवसर क्लासेज जूनियरा के यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तेजा दशमी का पर्व है। सभी को तेजा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन फिर से एक बार फिर से हाजिर हैं। अपन पढ़ रहे थे नवोदय विद्यालय। क्या पढ़ रहे थे अपन? नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय विद्यालय नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के अंदर प्रवेश के लिए, कक्षा 6 के अंदर जो बच्चे कक्षा 5 के अंदर अध्ययनरत हैं, कक्षा 6 में प्रवेश चाहते हैं, कौन से विद्यालय में? नवोदय विद्यालय में। उनके लिए जो गणित का पाठ्यक्रम है उस पर अपन ने थोड़ी विस्तृत चर्चा पहले वाले लेक्चर में की थी और आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए पहला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे, संख्या व संख्या पद्धति। गणित के पाठ्यक्रम के अंदर फिर जैसे गणित खत्म हो जाएगी, इसके बाद में अपन मानसिक योग्यता का सबसे ज्यादा वेटेज है, उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन गणित का पाठ्यक्रम करते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 यह है संख्या व संख्या पद्धति, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस पे अपन बात कर रहे थे। संख्याओं के बारे में अपन ने बात की थी। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने सीखा था कि अंक क्या होते हैं। गणित के अंदर किसी भी संख्या को लिखने के लिए टोटल 10 जो संकेत काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? डिजिट कहते हैं। और इन डिजिट्स के माध्यम से, इन टोटल 10 संकेत के माध्यम से 0 1 2 3 कहाँ तक? 9 तक, इन 10 संकेत के माध्यम से ही समस्त संख्याएं बनी हैं। और संख्याएं इनको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स। जितने भी नंबर्स बने हैं वो अंकों से मिलकर बने हैं। यहाँ तक की बात अपन ने कर ली थी। और इसके बाद में अपन ने बात की थी किसी भी संख्या के अंदर, जैसे मान लो ये संख्या है, इस संख्या के अंदर जो दाईं ओर से पहला जो अक्षर आ रहा है, प्रथम अक्षर, इसको क्या नाम दिया था अपन ने? इकाई अंक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इकाई अंक। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट बोलते हैं। यहाँ तक की बात अपन ने कल कर ली थी और इसके आगे अपन कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल देखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नंबर 1। कुछ आगे प्रश्न कर रहे हैं अपन। प्रश्न लिखिएगा, संख्या 5497, संख्या 5497 में इकाई अंक व ढाई अंक का योग होगा। देखो बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आते हैं। बस रिक्वायर है केवल आप प्रश्न को अच्छे से पढ़े, प्रश्न में क्या दिया गया है उसे अच्छे से पढ़े। जहां तक प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ेंगे आंसर नहीं आने वाला है। प्रश्न को आसानी से पढ़े। देखो इसमें पूछा है इकाई अंक, वो कौन सा अंक? दाई अंक। इकाई अंक यहाँ से मत गिनना। मैंने पहले कहा था दाई ओर से प्रथम जो अंक होता है इसको इकाई अंक कहते हैं। इस संख्या के अंदर पहला जो अंक है इसे क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। कौन सा अंक बोलते हैं? इकाई अंक। और इसके बाद में दूसरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? ढाई अंक। और इसके बाद में सैकड़ा, और इसके बाद में हजार वाला अंक। तो इसमें पूछा क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक कौन सा है? 7। और ढाई का अंक कौन सा है? 9। इन दोनों का क्या पूछा है इसने? टोटल योग करने का मतलब क्या होता है? टोटल करना। तो यहाँ 9 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं किसी भी संख्या के अंदर, इकाई के अंक, ढाई के अंक, सैकड़ा का अंक, उनका योग पूछ लेगा, उनका अंतर पूछ लेगा, उनका गुणा पूछ लेगा। एक और सवाल देखिएगा, एक और सवाल अपन करते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, 9740 में सैकड़े व हजार स्थान पर
स्थित अंकों का गुणनफल होगा। कोई भी संख्या दे देगा, इसके अंदर सैकड़े वाला जो अंक है और हजार वाला जो अंक है, सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है, सैकड़े के स्थान पे जो अंक आ रहा है, वो हजार के स्थान पे जो अंक आ रहा है, दोनों को क्या पूछा है इसने? गुणनफल। देखो बच्चों, जैसे अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, गुणा के अंदर जैसे मैंने लिखा है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 करने में जो प्राप्त हुआ कितना हुआ? 12। तो जो प्राप्त होता है इसको तो क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल बोलते हैं। जबकि जिनका गुणा करते हैं उन्हें क्या करते हैं? इनमें भी दो बातें होती है, एक तो गुणने कहलाएगा और एक कहलाएगा गुणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणक कहलाएगा। गुणने गुणक, गुणक मतलब 4 का गुणा कर रहे हैं कितनी बार? 3 बार। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोल रहे हैं? 3 बार बोल रहे हैं। कितना आया? 12। इसके अंदर जो अपन को परिणाम रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ सैकड़े स्थान पे अंक कौन सा आ रहा है? 7। कौन सा आ रहा है? 7। हजार वाले स्थान पे कौन सा आ रहा है? 9। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 9 7 63। कितना हो जाएगा? 9 7 63। तो अपना जो आंसर आएगा कितना आएगा? 63 आएगा। जहां तक की बात अपन ने कर ली। इसी पे आधारित कभी गुणनफल पूछेगा, कभी अंतर पूछेगा, कभी देखेगा। आगे बढ़ते हैं अपन संख्या पद्धति के अंदर। और नेक्स्ट अपन सीखते हैं किसी संख्या के अंदर अंकों का मान। आगे नेक्स्ट लाइन डालिए, किसी संख्या में अंकों के मान, किसी संख्या में अंकों के मान, ये दो तरीके से दिए जाएंगे। देख लेना, ये दो तरीके से दिए जाते हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो जो फिक्स मान होता है, किसी संख्या के अंदर अंकों का फिक्स मान, उसे बोलते हैं उसकी जातीय मान। क्या बोलते हैं उसको? जातीय मान। जातीय मान। एक होता है अपने स्थान पे जो बार बार बदलते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। देखो, किसी भी संख्या के अंदर अंकों के जो मान है वो दो तरीके से दिए जाएंगे। एक पहला तरीका जातीय मान, जो कभी बदलेगा नहीं, जो कभी बदलता नहीं है। स्थानीय मान अपने स्थान के अनुसार, किसी भी अंक का अपने स्थान के अनुसार क्या होता है? मान चेंज होता रहता है। इसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। जो मान चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी 595, इसके अंदर अगर 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 होगा, 9 का जातीय मान पूछा जाए तो 9 होगा, 5 का पूछा जाए तो 5 होगा। लेकिन इस वाले 5 का स्थानीय मान तो कितना है? 5 है। इस वाले 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 है। इस 9 का स्थानीय मान कितना है? 90 है। ये अपने स्थान के अनुसार बार बार चेंज होता है। अगर ये 5 यहाँ है तो 5 है, ये 5 यहाँ स्थित है तो 5 है। जिनका मान अपने स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है उन्हें बोलते हैं स्थानीय मान। जबकि जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है, जिन अंकों का मान फिक्स होता है उस संख्या के अंदर, तो उन्हें बोलते हैं जातीय मान। आगे देखो, आगे देखते हैं। एक नंबर डाल के लिखिए और जातीय मान। जातीय मान, लोकल वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल वैल्यू। जैसे कोई संख्या दे दी आपके लिए 4395 में प्रत्येक अंक का जातीय मान लिखो। जातीय मान लिखो। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 5 होगा। 9 का जातीय मान कितना होगा? 9 का कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 का कितना होगा? 3 हो जाएगा। और 4 का कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये मान बदलते नहीं है, जो जहाँ पे है उसका मान वैसा ही रहेगा। जातीय मान बदलता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? लोकल वैल्यू। अब पढ़ते हैं अपन प्लेस वैल्यू। 2 नंबर डाल के लिखिएगा।
2 नंबर डाल के लिखिएगा। दो नंबर डाल के लिखिएगा स्थानीय स्थानीय मान। किसी संख्या के अंदर अंकों का जैसे अंक अपना स्थान चेंज करेंगे उनके अनुसार स्थान के अनुसार क्या होगा, इनका मान बदलता रहेगा। स्थानीय मान इसमें इसमें अंकों का मान अपने स्थान स्थान के अनुसार अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे देखो, जैसे अपने स्थान के अनुसार बदलता रहता है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा है 549 लिखा है। 549 में 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 का स्थानीय मान कितना होगा, अपने स्थान में मान बताना है। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो ये होगा 9। अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना होगा, 4 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है, तो इसके पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो कितना करेंगे, 5 को लिखेंगे। जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक को लिखेंगे, उसके पीछे कितने अंक है वो जीरो लगा देंगे। 5 का पूछा जा रहा है, 5 के पीछे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5 है। देखिएगा एक संख्या लिखी है मैंने 4 9 5। देखो स्थान के अनुसार मैं 5 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान देखो यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना रहता, 5 है, लेकिन यहाँ 5 का कितना होगा, 5 होगा। देखो अंकों ने जैसे ही स्थान बदला स्थानीय मान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। देखिएगा 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 के पीछे कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहे हैं, इसलिए 9 के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे। यहाँ 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 के पीछे कितने जीरो लगा दूं, 2 जीरो लगा दूंगा, 4 तो हो जाएगा। अब क्या होगा, इन पे आधारित काफी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेना, इस पे काफी प्रश्न आते हैं। यहाँ से स्थानीय मान, यहाँ से प्रश्न बनाएगा किसी भी अंक का स्थानीय मान, उनका टोटल कितना होगा, उनका अंतर कितना होगा, उनका गुणनफल कितना होगा, उनका डिवीजन कितना होगा। इस प्रकार के 4 टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिएगा प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं। देखो बच्चों, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर टाइप का प्रश्न आपको करवाया जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका एक छोटा सा काम है, आप क्लास को एक तो लाइव देखिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आप थोड़ा ये प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच सके। आगे देखिएगा किस टाइप के प्रश्न यहाँ से स्थानीय मान से बन सकते हैं, जातीय मान से बन सकते हैं, वो प्रश्न अपन करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न संख्या 8709 में संख्या में हजार व इकाई स्थान पर स्थित अंकों का योग है। देखिएगा बच्चों, प्रश्न थोड़ा सा मैंने एक बात कही है, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। यहाँ स्थानीय मानों का योग नहीं पूछा है, केवल क्या पूछा है इसने, हजार और इकाई वाले स्थान पे स्थित अंकों का क्या पूछा है इसने, योग पूछा है। यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, स्थानीय मान देख लेते हैं, 8 का कितना हो गया 8000, इकाई वाले अंक 9 का कितना हो गया 9, 8000 9 आंसर लगा देते हैं, जो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। देखो ऑप्शन इसी प्रकार देगा, वो ऑप्शन ऐसे ही देगा, कभी तो 8000 9 दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा 9, सी ऑप्शन दे देगा 8000, और जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलतियां करके आ जाती हैं, जो नहीं करना है। और इसमें क्या होगा 1017,
इसका सॉल्यूशन देखिएगा, गलती नहीं करनी है। संख्या में हजार व इकाई वाले स्थान पर स्थित जो अंक है उनका योग पूछा है, न कि स्थानीय मान का योग पूछा है। देखिएगा प्रश्न चेंज हो जाएगा अभी। हजार वाला जो हजार स्थान पे जो अंक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, और इकाई वाले स्थान पे अंक कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जबकि बच्चे क्या करते हैं, हजार वाले स्थान पे जो 8 आ रहा है उसका स्थानीय मान लिख देते हैं 8000, और इसके अंदर इकाई वाले स्थान पे 9 आ रहा है, इसको लिख देंगे 9 और टोटल कर देंगे 8009, जो क्या हो जाएगा, गलत। प्रश्न में कहीं पे भी देखो, प्रश्न में कहीं पे भी लिखा है कि स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, यही प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न संख्या 2, यही प्रश्न ऐसे बन सकता है। संख्या 8709 में 9 में हजार व इकाई स्थान पर स्थित अंकों के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें, देखो यहाँ प्रश्न क्या बन रहा है, स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है। यहाँ केवल हजार व इकाई स्थान पे स्थित जो अंक है उनका योग पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा क्या है, स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखेगा जैसे ही प्रश्न की भाषा बदलती है आंसर बदलते हैं। इसलिए कहता हूँ प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक जो इसके अंदर की पॉइंट है इन पे ऐसा गलत अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो की पॉइंट है देखो इस पे अंडरलाइन करिएगा। यहाँ स्थानीय मान कहीं पे नहीं दे रखा है। देखो हजार वाले जो स्थान है 8, इसका जो स्थानीय मान होगा कितना होगा, 8000 होगा। कितना होगा, 8000। इकाई स्थान पे जो अंक आ रहा है 9, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इन दोनों का क्या पूछा है, इसने टोटल पूछा है। टोटल कितना हो जाएगा, 8009 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आंसर किस प्रकार बदल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ छोटे बच्चे हैं, गलतियां ज्यादा करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में ज्यादा गलतियां होती हैं। इसलिए कहता हूँ प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या आंसर निकाल रहे हैं, थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ताकि गलतियां नहीं आता है फिर भी गलतियां करके आ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, पूछा देखो अगर 3 गुना 4 पूछ रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी चिन्ह पे ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली इनको जोड़ के आ जाते हैं, 4 3 7 करके आ जाते हैं आंसर। इसका मान होगा का, यहाँ पूछता है का मान होगा, और जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, वो इस पे ध्यान देते नहीं है और 7 आंसर दे के आ जाते हैं, जो कि इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। तो छोटे बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। बिल्कुल ये क्लास जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के अंदर प्रवेश के लिए हो रही है। तो कक्षा 5 वाले जो बच्चा है उनका स्तर ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। तो छोटे बच्चे विशेष ध्यान दें, प्रश्न को ढंग से पढ़े, अच्छे से पढ़े, हिंदी अपनी इंप्रूव करे। अगर नहीं आती पढ़ना तो उसे पढ़ना इंप्रूव करे उसके अंदर, और अच्छे से प्रश्न को पढ़े। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है, इस बात पे जरूर ध्यान दे प्रश्न को हल करने से पहले। तो बच्चों आज अपन ने देखा किसी संख्या के अंदर जिनके मान स्थिर रहते हैं और जिनके मान बदलते रहते हैं। किसी संख्या के अंदर अंकों का अपने स्थान के अनुसार मान बदलता रहे उन्हें बोलते हैं स्थानीय मान, और जिनका मान बदले नहीं फिक्स रहे उन्हें बोलते हैं लोकल वैल्यू, यानी कि जातीय मान कहते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लंबी क्लास हम नहीं करना चाहेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़िए, उनके साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और कोई भी अगर तुम्हें क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, नेक्स्ट अगले जो भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं आगे उनमें भी कोई प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर अपने दे रखे हैं, वहां पे आप बात करके और आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो ये 8875651134 पे आप कोई भी प्रश्न अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, किसी भी प्रश्न के अंदर आपको प्रॉब्लम है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उस प्रश्न को भेज सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। बाकी ये है कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय बचा है, और फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म की लास्ट डेट 15-16 तारीख में तो वो लास्ट डेट निकल जाएगी, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।